हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स क्या है। आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा। ये एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ रही है जिससे जो ई कॉमर्स का सेगमेंट है वो सारा का सारा ई कॉमर्स का सेगमेंट एक ही प्लेटफॉर्म पे आ सकता है। बड़े प्लेयर हैं आज के टाइम में, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है। they have their dominance in the market. They have almost 2/3 share of the online market. So government चाहती है कि यहाँ पे इस पूरे सेगमेंट का एक डेमोक्रेटाइजेशन हो, यहाँ पे कंपटीशन हो, यहाँ पे कोई एक प्लेयर पूरे सेगमेंट को डोमिनेंट ना करे। तो इसका ONDC का जो पर्पज है वो ई कॉमर्स स्पेस को सब लोगों के लिए खोलना है। जाइंट एग्रीगेटर हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उबर है, ओला है, जोमेटो है। They are abusing their position. Abusing position का मतलब ये है कि they are, आपने देखा होगा अमेजोन में they give deep discounts दे के they are driving small retailers out of business. ये क्या करते हैं? ये बल्क में परचेज करके अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हैं और इससे क्या है कि कॉम्पिटिटर है उस प्रोडक्ट के, वो सारे वाइप आउट हो जाते हैं और उसके बाद ये मार्केट को पूरा कवर कर लेंगे। ऐसे ही फ्लिपकार्ट कर रहा है। उबर ओला का तो हमने एग्जांपल देखा है। सर्ज प्राइसिंग जो है इनकी आज के टाइम में, सर्ज प्राइसिंग ऐसी है कि उस टाइम में आप अगर कोई भी टैक्सी बुक करवाएंगे दे विल चार्ज वेरी हैफ्टी अमाउंट्स। वैसे ही हमने जोमेटो का देखा है। जोमेटो रेस्टोरेंट, आपने न्यूज़ देखी होगी कि रेस्टोरेंट्स दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हैफ्टी फी जोमेटो इज चार्जिंग टू द रेस्टोरेंट्स। तो उससे क्या हो रहा है कि पहले तो ये डीप स्ट्रैटेजी ये होती है कि पहले डीप डिस्काउंट देके पूरे मार्केट को कवर कर लेना है और उसके बाद में अपने कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म कर देना है, तो आपकी मोनोपोली एस्टेब्लिश हो जाएगी। इसको ठीक करने के लिए, इसका रेजोल्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट ये ONDC प्लेटफॉर्म लेके आई है। ONDC के बारे में हम आगे जानेंगे कि क्या है और कैसे काम करेगा। यहाँ पे हम और देख लेते हैं कि स्मॉल रिटेलर्स आर बीइंग पुश्ड आउट ऑफ बिजनेस एंड ONDC का पर्पज एक कॉम्पिटिशन को मेंटेन करना भी है पूरी मार्केट में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ई कॉमर्स के क्या क्या मॉडल हैं और इंडिया में कौन सा मॉडल फॉलो किया जा रहा है। ई कॉमर्स के दो मॉडल हैं, एक तो है मार्केट प्लेस मॉडल और दूसरा है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। सबसे पहले मार्केट प्लेस मॉडल को जानते हैं। मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है, जो प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन है और फ्लिपकार्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडियरी है। वो ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इधर बायर हैं और इधर सेलर हैं। तो ये इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लिस्ट करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं और बायर खरीदते हैं। प्लेटफॉर्म का इसमें ट्रांजैक्शन में कोई भी रोल नहीं होता है। वेरस इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में क्या होता है, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में जैसे अमेजोन है, अमेजोन खुद जो सेलर हैं उनसे बल्क परचेज करके वो अपने इस माल को वेयर हाउस में रखेगा और फिर ये अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू बायर्स को देगा। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो बायर और सेलर की नहीं है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन अमेजोन सेलर से खरीद रहा है, फिर अपने वेयर हाउस में रख रहा है, फिर अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर रहा है और फिर बायर को दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चांसेस हैं इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में कि कोई एक प्लेटफॉर्म बल्क परचेज करे और उससे बार्गेन करे सेलर से और बहुत बड़ा डिस्काउंट ले और उसके बाद में हायर प्राइसेस पे बायर को बेचे। तो इससे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो प्लेटफॉर्म का होगा। तो इंडिया में ये इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल इज़ नॉट अलाउड। इंडिया में अलाउड नहीं है। इंडिया में मार्केट प्लेस मॉडल इज़ अलाउड। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि ONDC क्या है। ONDC एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक नेटवर्क है। देखो, इसको हम ब्रेक करेंगे। ONDC का मतलब है ओपन नेटवर्क और DC का मतलब है डिजिटल कॉमर्स। इसको तो हम ई कॉमर्स मान लेते हैं, ई कॉमर्स। ओपन नेटवर्क का मतलब क्या है? ओपन नेटवर्क का मतलब ये है कि जितने भी आज एग्जिस्टिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म इस नेटवर्क, ओपन नेटवर्क पे आ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड एक ओपन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि यहाँ एंड्रॉयड जो है वो जितने भी मैन्युफैक्चरर है फ़ोन के, वो सारे के सारे यूज कर सकते हैं और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और इस पे बहुत सारी एप्लीकेशंस अपनी लिस्ट कर सकते हैं।
तो ऐसे ही ये ओपन सोर्स नेटवर्क होगा जिस पे जितने भी डिजिटल कॉमर्स के हैं, फूड डिलीवरी के हैं, लॉजिस्टिक है, ट्रैवल है, अर्बन सर्विसेज है, वो सारे के सारे अपने आप को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं और स्मॉल रिटेलर भी यहाँ पे अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं। तो कंपटीशन इस पे ज़्यादा होगा। ये ONDC खुद एक प्लेटफॉर्म है, ओनली एक एप्लीकेशन है, ये एग्रीगेटर नहीं है, ये होस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। इट्स ओनली एन एप्लीकेशन दैट, जैसे UPI है, UPI क्या करता है, UPI सिर्फ इनेबल करता है फॉर ट्रांजेक्शन। UPI खुद एक बैंक नहीं है, UPI is not a bank. UPI is only a system that provides infrastructure, digital infrastructure to banks so that they can use this system and they can transfer the money from one person, one account to another. Similarly, ONDC will also be a system. By using this system, the Amazon, the Flipkart, Zomato, Swiggy, all they will be able to come on one platform. अगर सब सारे के सारे डिजिटल कॉमर्स के जितने प्लेयर हैं सारे एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आप उनके प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं और आप चाहे तो किसी से भी खरीद सकते हैं। और आपको लगता है कि आपके पिन कोड पे अमेजोन डिलीवर नहीं कर रहा तो आप खरीद अमेजोन से सकते हैं और डिलीवरी आप किसी और जैसे किसी और डिलीवरी पार्टनर से करवा सकते हैं। तो अभी जो मॉडल है ई कॉमर्स का वो ये है कि अगर आप अमेजोन पे रजिस्टर्ड हैं, आपका अकाउंट अमेजोन पे है, तो सिर्फ आप अमेजोन पे ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप कंज्यूमर हैं, आपको अमेजोन से खरीदना है, अमेजोन की ऐप खोलिए। आपको फ्लिपकार्ट पे खरीदना है, फ्लिपकार्ट की ऐप खोलिए। आपको जोमेटो पे खरीदना है, जोमेटो की ऐप खोलिए। तो ये सब अलग अलग हैं, साइलोज में हैं अपने यहाँ पे ई कॉमर्स। ओपन नेटवर्क मॉडल आने के बाद में क्या होगा, ये सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, जो ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे होंगे और आप एक अकाउंट से आप किसी से भी परचेज कर सकते हैं और किसी से भी सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये UPI जैसे है, UPI में आप यूज़ UPI करते हैं लेकिन आप गूगल पे से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हैं, फ़ोन पे से भी कर सकते हैं, लेकिन आप सिस्टम UPI का यूज़ कर रहे हैं। तो सिमिलरली आप ट्रांजेक्शन जो करेंगे सिस्टम ONDC का यूज़ करेंगे। आप परचेज कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं और एक अकाउंट से आप कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये इंटीग्रेट कैसे करेगा। ये एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। जैसे UPI एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है डिजिटल का, ऐसे ही ONDC एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। और अभी तक ONDC की सर्विसेज इन सिटीज़ में 5 सिटीज़ में लॉन्च कर दी गई हैं, दिल्ली में, बेंगलुरु, भोपाल, शिलोंग, कोयम्बटूर। अब हम देखते हैं कि ONDC को कैसे यूज किया जा सकता है। ONDC सर्च करेंगे। ONDC सर्च करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सर्विसेज हैं। सर्विसेज में फूड सर्विसेज हैं, ग्रोसरी सर्विसेज हैं, होम डेकोर सर्विसेज हैं। ONDC फूड में आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, ONDC ग्रोसरी से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ ONDC फूड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी आइटम इस लोकेशन में लिस्टेड हैं वो सारे आइटम मुझे दिखाई दे रहे हैं। कितने जो सेलर हैं, डिजिटल प्लेयर हैं, वो ONDC पे आ चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट आ चुका है, अमेजोन आ चुका है, पेटीएम आ चुका है, फ़ोन पे आ चुका है, ऑलरेडी नेटवर्क को ज्वाइन कर चुके हैं। और आपको कोई भी सर्विस लेनी है तो आप इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके ONDC की सर्विसेज ले सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ONDC क्या है, ये ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करेगा, स्मॉल रिटेलर्स को बिजनेस में लेके आएगा और एंटायर वैल्यू चेन को डिजिटाइज करेगा। स्टैंडर्ड ऑपरेशन होंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी सप्लायर्स की और बायर्स की, और एफिशिएंसी को प्रमोट करेगा लॉजिस्टिक्स में। इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी पार्टिसिपेशन में, एक्सपेक्टेड टू मेक ई कॉमर्स मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल। वी कैन सी दैट it will enable the transaction of any denomination, thus making ONDC a truly open network for democratic commerce. In next 5 years, ONDC expect to bring on board 90 crore users and 12 lakh sellers on the network, enabling 730 crore additional purchases. तो ये हम सिग्निफिकेंस देख लिए हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ONDC से रिलेटेड क्या कंसर्न्स हो सकती हैं। ONDC से रिलेटेड कंसर्न ये है कि अभी जो बड़े बड़े जाइंट हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, दे are providing deep discount because they have deep pockets. So इन Amazon और Flipkart से compete करने के लिए जो स्मॉल रिटेलर अपने आप को ONDC पे लिस्ट करेंगे तो क्या वो प्राइस वॉर इनके साथ कर सकते हैं, क्या वो एक अच्छे प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे इनसे compete कर सकते हैं। तो ये एक देखने वाली चीज़ है। पेमेंट, दूसरा कंसर्न ये है कि पेमेंट गेटवे हैं, पेमेंट गेटवे इसके साथ कैसे इंटीग्रेट होगा, बिकॉज एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में क्या है कि एवरी प्लेयर इज यूजिंग देयर ओन पेमेंट गेटवे। सो कहीं ना कहीं इन सब पेमेंट गेटवेज को इंटीग्रेट करना होगा। तीसरा ये है कि लीगल एस्पेक्ट फंक्शनिंग ऑफ ONDC देखना होगा, बिकॉज अभी क्या होता है कि कोई भी हम परचेज करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से तो उस प्लेटफॉर्म की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अगर सारे के सारे प्लेयर्स ONDC पे आ जाते हैं तो ONDC की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या लीगल लाइबिलिटी होगी, वो भी हमें देखना है। फिर है इश्यूज रिलेटेड टू कंज्यूमर सर्विस, कस्टमर सर्विस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, पेमेंट है, सर्विसेज है। अभी क्या होता है कि हम अमेजोन कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हैं या फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हैं, तो ONDC आने के बाद में टू विच कस्टमर केयर वी विल कॉल, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे सेलर होंगे और दूसरी तरफ बायर होंगे, तो हु विल बिकम द मीडिएटर, जो बायर की प्रॉब्लम को समझ के और सेलर के साथ में टेकअप कर सकता है। लास्ट कंसर्न ये है कि डिजिटल एजुकेशन, बिकॉज इंडिया में वी नो दैट अराउंड 130 करोड़ population is there, but out of 130 crore, a large segment of people is not digitally literate, so it will be a challenge for large section or small businesses to adopt this ONDC so that they can also use this. So that's all for today.